हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अभी 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना मेरा टारगेट है। और इसके लिए आप लोगों को संस्कृत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को देते हुए चलें। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, विद्यापति। विद्यापति जो थे यह मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा जो पाठ है यह कहाँ से संकलित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा। यानी कि अलस कथा जो पाठ है यह आपके पुरुष परीक्षा से संकलित है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का जो मंत्री थे वह आपके कौन थे। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, वीरेश्वर। वीरेश्वर जो था यह मिथिला का मंत्री था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, आलस। आलस जो है यह मनुष्य को नष्ट कर देता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। भीषण भूख लगने पर भी कौन जो है कुछ नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, आलसी। आलसू जो है इनको भीषण भूख भी लगे तो यह भी कुछ नहीं कर सकते। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है यह कहाँ पे रहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, मिथिला में। यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आता है। आलस कथा पाठ से एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन बहुत आता है, सब्जेक्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था यह मिथिला में रहता था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे और कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, वीरेश्वर। वीरेश्वर जो थे यह आलसियों को अन्न देते थे और वस्त्र देते थे। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष जो थे वहां पे कितने थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, 4। यानी कि आलसी पुरुष जो थे वहां पे मात्र 4 ही थे। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, आलस का। यानी कि अलस कथा जो पाठ है इसमें आलस का वर्णन किया गया है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, मैथिल कवि कौन थे। मैथिल कवि कौन थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों का। मैथिल कवि कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, विद्यापति। विद्यापति जो थे यह आपके मैथिल कवि थे। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है। अलस कथा जो है यह आपकी किस प्रकार की कथा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, व्यंग्यात्मक। यानी कि अलस कथा जो है यह आपके व्यंग्यात्मक प्रकार की कथा है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक जो है यह आपके कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विद्यापति। विद्यापति जो है यह आपके अलस कथा पाठ के लेखक हैं। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन, अलसाना में आगे क्यों लगाई गई। अलसाना में आगे क्यों लगाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, आलसियों की परीक्षा के लिए। अलसाना में जो आग है वह आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मानव गुण का। यानी कि अलस कथा में जो है यह आपके मानव गुण के महत्व का वर्णन किया गया है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, वीरेश्वर। वीरेश्वर जो थे यह गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, कारुणी के बिना किसकी गति नहीं है। कारुणी के बिना किसकी गति नहीं है।
इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आलसियों की, यानी कि कानूनी के बिना जो है आलसियों की गति नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अलसाना में लगी आग को देखकर कौन भाग गया। अलसाना में लगी आग को देखकर कौन भाग गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी धूर्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूर्त जो थे यह अलसाना में लगी आग को देखकर भाग गए थे। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।